अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने करना है टेस्ट योर सेल्फ। तो इसमें बेटा पहले 4 क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने करने हैं आज, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लोन। तो हम इसकी आते हैं क्लोन की तरफ। तो ये बेटा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखें क्लोनिंग क्या चीज़ है। तो यहाँ पे ये लिखा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर इसको डिस्कस करते हैं। Cloning are genetically identical organisms. Cloning can occur naturally in plants. Today, cloning is a high technical business. A lot of commercial plants growing in this technique to produce large number of plants in a short period of time. बेटा क्लोनिंग का मतलब होता है बिल्कुल अपने जैसा नया जानदार पैदा कर लेना। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक पौधा लगाया है ना, तो अगर उस पौधे का कुछ हिस्सा हमने लेके लगा लिया है किसी दूसरे पौधे को, तो उस बिल्कुल वो पौधा दूसरे पौधे जैसा हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं क्लोनिंग। यानी कि अगर हमने फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास एक जानदार है, वो अभी पैदा हुआ है, हमने क्या किया, उसका डीएनए निकाल कर किसी दूसरे जानदार के अंदर डाल दिया। अब वो जिस दूसरे जानदार के अंदर उसका डीएनए डाला है ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो जिस जानदार से डीएनए लिया गया उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो इस अमल को बेटा हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सप्लेन हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा इसका आंसर मैं आपको वैसे जनरली बता देता हूँ। जो मेरे पास बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें गैमीट्स आपस में मिलते हैं, ठीक है। जब गैमीट्स मिलते हैं तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है पौधों में। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें हम क्लोनिंग करवा लेते हैं, सिंपल रिप्रोडक्शन नहीं करवाते, गैमीट्स आपस में नहीं मिलते। तो ये बेटा इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। वेट अ सेकंड, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। एंड वाला ये जो पेज दिया गया, तो ये क्या कह रहा है, जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें गैमीट्स मिलते हैं और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें गैमीट्स नहीं मिलते। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ रनर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ रनर, ट्यूबर एंड बल्ब। तो ये बेटा इसका आंसर दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 का, ये आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन बताई हुई है रनर की, फिर यहाँ पे बताई हुई है ट्यूबर की और फिर बताई हुई है बल्ब की। तो ये आपने पूरी करनी है तीनों, ठीक है। तो अब इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को ये है क्या चीज़। स्ट्रॉबेरीज सेंड आउट स्पेशल स्टेम्स कॉल्ड रनर्स दैट स्प्रेड ओवर द ग्राउंड। न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट्स ग्रो एट द टिप्स ऑफ दिस स्टेम्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखें ये आप लोगों को कुछ ये जड़ें नज़र आ रही होंगी, ये वाली, ठीक है। तो ये इसकी बॉडी यानी कि बाहर आई हुई हैं, बाहर वाली साइड पे निकली हुई हैं। तो ये बाहर की तरफ क्या हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता फैल रही हैं। तो इसको हम क्या कह देते हैं, ये रनर्स हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी की एग्जांपल दे रहा है, स्ट्रॉबेरी के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें सम स्टेम्स ऑफ द पोटैटो प्लांट ग्रो अंडरग्राउंड एंड बिकम स्वोलन विद स्टोर्ड फूड, द स्वेलिंग इज कॉल्ड ट्यूबर। बेटा आप लोगों ने देखा होगा ये पोटैटो के ऊपर ये देखें, ये छोटा सा इतना सा छोटा सा दाना बन जाता है। तो ये जो छोटा सा दाना बन जाता है इसको हम कहते हैं ये बड बना है, इसे हम क्या कहते हैं, बड या इसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं, ठीक है। तो आलू के ऊपर आप लोगों ने छोटा सा इस तरह का डॉट देखा होगा, तो इस डॉट को हम क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं। उसके बाद बल्ब सच एज ओनियन लार्ज अंडरग्राउंड बल्ब विद स्वोलन लीफ फुल ऑफ फूड ईच ईयर न्यू बल्ब ग्रो इनसाइड दी ओल्ड वन। बेटा यहाँ पे देखें ये जो आपके पास फ्लावर है ना, ये फ्लावर, ये वाला प्याज है। इस प्याज को बेटा आप यहाँ से सेंटर से काटेंगे ना, तो आपको इस तरह से अंदर से ना इस तरह की स्ट्रक्चर नज़र आएगी, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या कहते हैं, बल्ब, ठीक है। तो होपफुली आपको बल्ब की समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ कटिंग। तो बेटा कटिंग का मतलब होता है पौधों को, यानी कि हम कटिंग किस तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ कटिंग, ठीक है। तो कटिंग यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो निशान लगा लें सभी। कटिंग का मतलब बेटा ये होता है, अगर आपके पास एक पौधा है ना, फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये वाला पौधा, आपने इसका ये वाला हिस्सा लिया और एक ये वाला पौधा है, आपने इसका ये वाला छोटा सा हिस्सा काट कर ना इस पौधे के ऊपर लगा दिया और इसको यहाँ से ना किसी चीज़ से सील कर दिया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने इस पौधे का ये छोटा सा ना फूल लिया या छोटा सा हिस्सा लिया है, ठीक है, इसको काट कर इस दूसरे पौधे के ऊपर लगा दिया है। आप फ़र्ज़ कर लें ये वाला जो पौधा था ना, इसके ये गुलाब का पौधा, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर इसे रेड कलर के फूल लगते हैं,
ठीक है। और जो ये वाला था ना, यहाँ पर वाइट कलर के फूल लगते हैं। अब आपने क्या किया, जो रेड कलर वाला फूल था वो किसी दूसरे पौधे पर लगा दिया जिसका कलर किस तरह का था, वाइट। अब इससे जो पौधा बनेगा ना वो रेड होगा ना वाइट होगा, बल्कि इनके दरमियान लाइट सा कलर होगा। इनके दरमियान कौन सा कलर होगा, लाइट सा कलर होगा, ना वो वाइट होगा और ना ही वो क्या होगा, रेड होगा। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर बी पार्ट देखें, वेयर आर कटिंग टेकन फ्रॉम, कटिंग को हम कहाँ से लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे बी पार्ट, यहाँ पे देखें ये एंड पे, बिल्कुल एंड पे ये वाला। ठीक है। तो ये है इसका आंसर है। दी जर्मीनियम जी कटिंग वाज कट फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए लार्जर प्लांट। हम यानी कि जो बड़ा प्लांट होता है ना उसके स्टेम को, उसके तने को काट कर वहाँ से हम इसको क्या करते हैं, लेते हैं। तो ये था बेटा हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब ये जो नीचे वाले क्वेश्चन आपके रह गए ना, ये हमारे लास्ट लेक्चर जो अगला होगा उसमें हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।